ना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। और कोशिश एंड मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। बाबा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और मेरे प्यारे बच्चों, 2023 का जेई का पेपर भी हो गया, नीट का पेपर भी हो गया। तुम में से बहुत सारे बच्चों ने बहुत मेहनत करी, बट शायद वो रैंक या वो टारगेट अचीव नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, 2024 की तैयारी आज से शुरू करते हैं। और जब तुम 2024 की तैयारी करो तो प्लानिंग जरूर करो। बिकॉज अगर तुम प्लान नहीं करते, हर दिन प्लान नहीं करते, इसका मतलब है यू आर प्लानिंग टू फेल। कहते हैं ना, एक इंग्लिश में प्रोवर्ब है, इफ यू डोंट प्लान यू आर रियली प्लानिंग टू फेल। तो हम प्लान सही से करेंगे और उस प्लान का एग्जीक्यूशन उससे भी जबरदस्त तरीके से करना हो। तुम मेरे साथ बने रहो। दिसंबर 2023 तक पूरा फिजिक्स का कोर्स मैं आपको करा दूंगा यूट्यूब पे, पूरा जेई मेंस के लेवल का, नीट के लेवल का। इसके अलावा हमने ये भी प्लान किया है कि नीट का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का पूरा कंप्लीट फ्री कोर्स हम लेकर के आ रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें। ध्यान रखें, ये जो प्लानिंग है बहुत जरूरी है। और प्लानिंग करनी कैसे है, थोड़ा ध्यान देना। प्लानिंग डिटेल होनी चाहिए मेरे बच्चे। डायरी मेंटेन करो डे 1 से, आज से, कि मैं आज क्या करूंगा, कल क्या करूंगा, परसों क्या करूंगा, मैं मस्ती कब करूंगा, मैं मूवी कब देखूंगा, और कब कब मैं पढ़ाई करूंगा। ये सब कुछ प्लान होना चाहिए। इफ यू प्लान इन राइट मैनर, दुनिया में तुझे रोक नहीं सकता भाई साहब फोड़ू बनने में। तो तुझे प्लान करना बच्चे पड़ेगा। तो प्लानिंग के कुछ कुछ बेसिक, वेरी 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 बेसिक नियम मैं आपको बताता हूं। जैसे कि ध्यान दो बेटा, 2024-25 मैंने लिखा है बिकॉज दोनों साल के बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे। हमें करना क्या है, हमें जेई के जनवरी अटेम्प्ट को फोकस करना है। मैं बार बार कहता हूं, अगर जेई का जनवरी अटेम्प्ट तूने फोड़ दिया तो भाई साहब मई के या अप्रैल के अटेम्प्ट में तो तू भाई साहब छक्के चौके मार के आएगा। लेकिन जेई के जनवरी अटेम्प्ट को फोड़ने के लिए आपको अपना पूरा नहीं तो एटलीस्ट 80% सिलेबस 15 नवंबर तक खत्म कर लेना है। तब तक शिवालिक क्लासेस आपके लिए एक टेस्ट सीरीज लेकर के आएगा, स्पेशली फॉर द फिजिक्स पार्ट, फॉर जेई मेंस एंड फॉर नीट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबके लिए। ध्यान देने वाली बात यह है बेटा कि जब हम बात करते हैं, जब भी तुम प्रिपरेशन करते हो तो टेस्ट लगातार दो, पढ़ाई लगातार करो, लेकिन हर तीसरे दिन एक टेस्ट देना चाहिए अपने आप को एसेस करने के लिए कि मैं पढ़ाई सही कर रहा हूं, क्या मैं सही रास्ते पे हूं, क्या मैं सब कुछ वही कर रहा हूं जो एक रैंकर को करना होता है। और अगर नहीं कर रहे हो, अपने आप से प्रश्न पूछो, आंसर तुम्हें पता होगा कि कहां तुमने गलती करी। उन अगर 3 दिन में नहीं कर पा रहे हो अपने आप अपना असेसमेंट, तो 7 दिनों में करो। मैं तो कहता हूं अपना असेसमेंट डेली होना चाहिए। रात को सोते वक्त आप लिखो कि मैं कल क्या करूंगा, क्या क्या करूंगा। ऐसा नहीं लिख दिया कि मैं मोशन चैप्टर पढ़ूंगा। लिखोगे मोशन चैप्टर में मैं ये पढ़ूंगा, एक्सेशन पढ़ूंगा, उसके एचसी वर्मा के पहले 15 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, शिवालिक क्लास के 15 क्वेश्चन और सॉल्व करूंगा। हर रोज तुम्हें कम से कम 25-25-25 क्वेश्चन से शुरुआत करनी है, हर सब्जेक्ट में, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो या मैथ्स हो, और उसको ही ग्रो करना है। तो प्लानिंग बहुत जरूरी है। अपने आप को डिटेल्ड तरीके समझो। जब कहते ना भाई मेरा नंबर अच्छे नहीं आए, तो कोई और कारण है ही नहीं मेरे बच्चे, कारण तू है और तेरा एटीट्यूड टुवर्ड्स दी एग्जाम है। अगर तूने सही से एटीट्यूड रखा और फोकस्ड रहा कि नहीं अपना काम केवल जेई मेंस क्वालिफाई करना है, बाकी सब चीजें बात की देखी जाएंगी। जेई मेंस में अपन को 250 नंबर लेके आने 300 में से, और एक बार वो आ जाए मैं चौड़ा होकर के घूमूंगा। सिमिलरली जब आप नीट की तैयारी करते हो तो फोकस रहना है भाई कि मुझे कुछ नहीं तो 600 नंबर लाने हैं 720 में से, देन ओनली मैं चौड़ होकर के बोलता हूं हाँ भाई अपन डॉक्टर है। तो उसके लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। जेई वालों को दिसंबर तक का टाइम मिलेगा और हमारे प्यारे नीट वालों को मार्च तक का टाइम मिलेगा। इवन दो एग्जाम मई में होते हैं, लेकिन आपको करना क्या है, अपनी पूरी प्रिपरेशन कम से कम 2 महीने पहले कर लेनी। पहला पॉइंट समझ में आ गया, जनवरी का अटेम्प्ट सबसे इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट है। देन प्लीज रिमेंबर
कि 80% सिलेबस करना है भाई साहब, और उन 80% सिलेबस की पूरी एनालिसिस मुझे मेरे वीडियो पे मिल जाएगी, यूट्यूब पे मिल जाएगी कि कौन कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनकी रिस्पेक्टिव वीडियोस क्या हैं, उन्हें देखिए, वन शॉट्स क्या हैं और तैयारी कीजिए। 80% सिलेबस नवंबर 15 तक हो जाना चाहिए। रेगुलर टेस्ट दो, किसी और का टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, आप खुद डिसाइड कीजिए। मैं एचसी वर्मा के 15 क्वेश्चन उठाऊंगा और मैं बोलूंगा ये मेरा टेस्ट है आज का। अगर तुम 15 में से 10 अटेम्प्ट करते हो और 10 में से 8 सही होते हैं, यू आर डूइंग वेल, गुड कर रहे हो, बढ़िया कर रहे हो। अगर आप 10 अटेम्प्ट करते हो और आपके 9 सही होते हैं, बहुत जबरदस्त कर रहे हो। अगर 10 के ऊपर अटेम्प्ट कर रहे हो और बढ़िया सारा आपके रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं, तो आपको लगे रहना है। ये जो कहते हैं ना, लगे रहना, फोकस रहना है, तभी आप उस मुकाम पर पहुंच पाओगे जहां आप अपने आप को एक IITian बोल पाओगे या एक एम्स का बंदा बोल पाओगे कि हाँ मैं हूं भाई डॉक्टर, खतरनाक डॉक्टर, मुझसे मिलने के लिए तुम्हें अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। वो दिन तभी आता है जब आदमी मेहनत करता है, और वो मेहनत कौन करेगा? तुम्हें करनी होगी, लग के करनी होगी, याद रखना। फिर आता है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, दुनिया में किसी और से तरह कंपटीशन है ही नहीं। आपका कंपटीशन आप, अगर आपने अपने आप को अगले दिन से बेटर किया, हर रोज बेटर किया, तो आप दुनिया में जबरदस्त इंसान बन सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता। इफ यू हैव ओनली 0.1% ऑफ इंप्रूवमेंट एवरी डे इन 365 days, यू विल बी टोटली डिफरेंट फेलो। आप चाहो तो 1.1 की पार 365 करके देख लो, वैल्यू क्या आएगी। तो मैं बोलता हूं हर रोज 0.1% का इंप्रूवमेंट भी करोगे तो भी काम हो जाएगा। कोशिश करो 1% का इंप्रूवमेंट करने की और आप फोड़ दोगे। लेकिन अपने आप से पिछले दिन से बेटर करना है। अगर मैंने पिछले दिन 5 घंटे पढ़ाई करी लग के, तो मैं आज 5 घंटे 15 मिनट करूंगा। अगले दिन मैं 5 घंटे 20 मिनट करूंगा, 25 मिनट करूंगा, 30 मिनट करूंगा, और मैं 9 घंटे पहुंचने की कोशिश करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगे रहना है। और ये 9 घंटे का रूल मैं भी बात करता हूं इसके बारे में। फोकस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड। लोगों को वो होता ही नहीं, और मुझे बहुत दुख होता है। कई बार क्लास में पूछता हूँ भाई क्या करने का प्लान है। कुछ बच्चे क्लास 10th में होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि क्लास 11th में उन्हें लेना क्या है। फिजिक्स लेना है, केमिस्ट्री, बायो लेना है, मैथ्स लेना है, क्या लेना है, जिंदगी में क्या करना है, उसका एक डिटेल बहुत जल्दी बन जानी चाहिए यार। हमें 8वीं क्लास में डिसाइड हो जाना चाहिए कि मैं ये करना चाहता हूँ, ये करना मुझे खुशी देता है। तो जो करना तुम्हें खुशी देता है वो आप चूज करो। फिजिक्स लेते हो, मैथ्स लेते हो या बायो लेते हो, वो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन जो लेते हो वो अपनी खुशी के तौर पे लो और फिर लगे रहो। कई बच्चे मुझे मिलते हैं, बोलते हैं सर मैं एनडीए की तैयारी कर रहा हूँ। मैं ठीक है, बढ़िया, बहुत खुशी की बात। एनडीए की तैयारी कर रहे होते हैं, फिर बोलते हैं सर ना मैं जेई मेंस की भी तैयारी कर रहा हूँ। फिर मैं उनसे पूछता हूँ, और तुमसे भी पूछ रहा हूँ, तुम एनडीए की तैयारी कर रहे हो या जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो? दोनों की तैयारियां अलग अलग है। तो कई लोग बोलते हैं सर एनडीए का ना जो कन्वर्जन रेट है ना बहुत कम है, जेई मेंस का ठीक ठाक है, तो हमने दोनों की तैयारी पैरेलली कर रहे हैं। यहां पर फोकस में जबरदस्त कमी है। अगर मुझे एनडीए क्वालिफाई करना है तो मैं केवल एनडीए के लिए पढ़ूंगा, और मैं किसी चीज के लिए पढ़ूंगा ही नहीं भाई साहब, क्योंकि जिंदगी का अंत, मेरी जिंदगी का जो लक्ष्य है वो मेरा एनडीए क्वालिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे आईआईटी मेंस फोड़ना है, तो भाई साहब मुझे जेई मेंस फोड़ना है, तो मुझे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर चीज जबरदस्त आनी चाहिए। मैं क्यों परेशान होता हूं, क्यों मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं करता? बिकॉज मैं फोकस नहीं हूं। शीशा होना चाहिए कमरे में। आप डेली अपने आप को बताओ भाई देख, भटकना नहीं है, अपने को जेई मेंस क्वालिफाई करना है। और मेंस क्वालिफाई नहीं करना है, फोड़ फाड़ के उड़ा देना है भाई साहब, 250 के ऊपर नंबर लेके आने। तब जब तुम अपने आप को शीशे में देखोगे, तब वो चमक तुम्हारी आंख की तुम्हें बताएगी हाँ भाई ये करिए मेहनत, तूने जबरदस्त मेहनत। और फोकस रहो, अपने आप का इंप्रूवमेंट करते रहो। और इस वीडियोस को, जो मैं जितनी भी वीडियो डालूंगा हर चैप्टर की, उनमें कुछ टॉपिक्स होंगे, उनके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, हम उसके बाद डिस्कशन भी करेंगे। मैं इस पूरी वीडियो का अंत कुछ इस तरीके से करना चाहता हूं। सोहन लाल जी की एक बड़ी जबरदस्त कविता है, कहती है असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कभी ना कभी बेटा गुड डेज होंगे, बैड डेज होंगे, और जब बैड डेज होंगे तो आपको अपने उन बैड डेज को देखना पड़ेगा। गलती क्या रह गई मेरी, कैसे मैं सुधार कर सकता हूं।
इसलिए बोलता हूं until and unless you analyze the whole thing every day it will not help। तो मैंने फिर से क्या बोला, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और स्वीकार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। और कोशिश एंड मेहनत, कोशिश एंड मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं। तो बच्चों कोशिश करते रहो, मेहनत करते रहो। एक दिन आएगा जब आप अपने आप पर आपको गर्व होगा और पेरेंट्स को आप पर भी बहुत गर्व होगा कि मेरे बच्चे ने बड़ी मेहनत करी। मिलते हैं एक और वीडियो पर बहुत ही जल्दी। ऐसे मोटिवेशनल वीडियो भी बनाने का प्लान है। आई होप अगर आपको अच्छा लगेगा लाइक करोगे, कहते हैं ना हमें भी मजा आएगा, अच्छा लगेगा, विल डू इट। बच्चों पढ़ते रहो, फोड़ते रहो, लगे रहो, फोकस्ड रहो। बस मिलते हैं बहुत जल्दी, मिलते हैं। बाय बच्चों।